कैसे करते हैं ये मैंने आपको सिखाया है। ये आप किसी भी एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख कर जाओ, यहाँ से आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा। बेस्ट बुक है, इससे बेस्ट कंटेंट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। तो लिंक्स फाइंड करने, आंसर करना है बस। यहाँ से पता चला कि बी लास्ट में आएगा, वो किसके लिए आया है? स्टूडेंट्स नाउन के लिए आया है। इंट्रोड्यूस करवाना होता है तो सबसे पहले हम उस इंसान का, उस जगह का जो प्रॉपर नाउन है उसका फुल नेम लेते हैं। डी में हर आया है तो यहाँ से एक चीज बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो गई कि सीक्वेंस शुड बी स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होगा? सी से ही स्टार्ट होगा। ई किससे अटैच हो जाएगा? डी से। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगी? सी, बी, ई और डी। हिज ग्रैंडमदर, हिज क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, नाउन कहाँ है? यहाँ पर ए में, लियो टोल्स्टॉय। विद दैट वन एक्ट कौन सा एक्ट है जिसके बारे में ए में बात हुई है? डी से स्टार्ट करने का एक ही ऑप्शन है। आगे चलो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सीपीओ मेंस 2024 में आए हुए सारे जंबल के क्वेश्चंस को बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। बच्चों को इस बार जंबल थोड़े लेंदी लगे, कुछ को टफ भी लगे, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो तो ये जंबल बहुत ईजी है, चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। जंबल को हम फास्ट और एक्यूरेसी से कैसे करते हैं ये मैंने आपको सिखाया है, और जिन बच्चों को कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग थे उनको कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, अब जंबल में जो हमारे 10 गोल्डन रूल्स है, जैसे हो सकता है आप पहली बार तैयारी कर रहे हो या आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत वीक है, तो आपको ये वाली प्लेलिस्ट जो है क्लास 1 से देखनी चाहिए। ठीक है, और एक जो महामैराथन जो क्लास है 12 घंटे की, ये आप किसी भी एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख कर जाओ, यहाँ से आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा। क्लियर? अभी देखना ये सारे जंबल्स हम कैसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे और इतने अच्छे कॉन्सेप्ट दूंगी कि आप कभी जंबल में नहीं अटकोगे, कभी डाउट नहीं होगा, कभी घबराओगे नहीं, इसकी मेरी गारंटी है। और जंबल की आप और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो कि हाँ मैंने पहली बार तैयारी कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, तो ये मेरी बुक है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन की बेस्ट बुक है, इससे बेस्ट कंटेंट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। तो ये बुक आप अमेजन, फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। 1500 प्लस जंबल इसमें मैंने डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ दिए हैं, जिसको पढ़ाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, आप आराम से खुद पढ़ सकते हो। क्लियर? और ये क्लासेस हैं जो भी आपको बहुत हेल्प करेंगी, ये क्लासेस आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो ये बुक अगर आप अफोर्ड कर सकते हो हार्ड कॉपी तो आपको जरूर लेनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये आपको लग रहे हैं कितने बड़े साइज के जंबल हैं मैम, 6 सेंटेंस वाले जंबल हैं। इन सब में एक लॉजिक होते हैं, लिंक्स होते हैं जो हमें फाइंड करने होते हैं। ठीक है, वही सॉल्व करना है ना जंबल को, लिंक्स फाइंड करने, आंसर करना है बस। जैसे देखो यहां पर क्या था, ए और एफ, ये फिक्स रहेंगे। इस पैटर्न को ऐसे भी देते हैं बहुत बार, इसको फर्स्ट कर देते हैं, इसको सिक्स्थ कर देते हैं और यहाँ पे ABCD कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ठीक है, तो लास्ट ये आएगा, फर्स्ट ये आएगा, तो स्टार्ट और लास्ट की हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें बीच में वाले जो सेंटेंस है उनको एडजस्ट करना है। ठीक है, अब देखो, whenever I teach my class, जब भी मैं अपनी क्लास को पढ़ाती हूँ, I make sure that everyone participates in the question answer session, कि मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि सभी जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन में पार्टिसिपेट करें। क्लियर? लास्ट में बोला है देन आई टेल देम, फिर मैं उनको बताती हूँ दैट आई विल रेफर टू माई बुक्स, कि मैं उनको अपनी बुक्स में रेफर करूंगी, एंड आंसर द नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे आंसर करूंगी। क्लियर है? अब देखो कुछ आंसर करने की बात हो रही है, तो यहां ये दैम किसी पर्सन के लिए बता रहा है, प्लूरल है, तो बी वाला सेंटेंस देखेंगे, समटाइम्स देयर क्वेश्चंस आर सो डिफिकल्ट दैट आई एम नॉट एबल टू आंसर, कई बार उनके क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट होते हैं कि मैं आंसर नहीं कर पाता हूं या नहीं कर पाती हूं, फिर मैं बोलती हूं उनको कि मैं अपनी बुक्स में रेफर करूंगी और फिर बाद में तुम्हें नेक्स्ट डे आंसर बताऊंगी। तो यहां से क्या पता चला, यहां से पता चला कि बी लास्ट में आएगा, बी लास्ट में आएगा। ऐसे कितने ऑप्शंस हैं? ऐसा ऑप्शन यहां भी नहीं है, यहां नहीं है, 2 ऑप्शंस हैं जिनमें बी लास्ट में आएगा। ठीक है, बी लास्ट में आ गया। अब आगे चलते हैं।
यहां पर बोला गया है सी में, देखो, many times I have learned a lot from my students during these sessions. बहुत बार मैं अपने स्टूडेंट्स से बहुत कुछ सीखती हूँ. My students, इन सेशंस में मैं बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलता है. स्टूडेंट्स क्या है, क्या है, नाउन. और इसी नाउन के लिए आगे समटाइम देयर क्वेश्चंस, ये देयर क्वेश्चंस किसके लिए आए हैं, स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस के लिए. तो पहले कौन आएगा, स्टूडेंट्स, और फिर कौन आएंगे, उनके क्वेश्चंस. तो यहां से हिंट क्या मिला हमें, सी बी नियॉन लिंक है. क्या है, सी बी नियॉन लिंक है और बी लास्ट में आएगा. ऐसा ऑप्शन एक ही दिया हुआ है. क्लियर. और देखेंगे इसको, यहां बोला है व्हेनेवर आई टीच माय क्लास, जब भी मैं अपने क्लास को पढ़ाता हूं. और डी में आई नॉर्मली टीच, तो व्हेनेवर आई टीच, आई नॉर्मली टीच. इट शोज व्हाट, इट शोज पैरेलल कंस्ट्रक्शन. तो स्टार्ट किससे होगा, डी से. नॉर्मली मैं 40 मिनट पढ़ाता हूं और कैप द लास्ट 50 मिनट्स किसके लिए, डिबेट्स, क्वेश्चंस एंड आंसर्स. राइट. दिस वे, ई में जो दिस वे आया है, दिस वे वो कौन सा वे है, दिस वे कौन सा वे है, ये डिबेट्स, क्वेश्चंस एंड आंसर का जो सेशन वो 20 मिनट्स का रखता है. उस वे में स्टूडेंट जो है वो लर्न टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, वो सीखते हैं अपनी ओपिनियन को दूसरों के सामने रखना. एंड द टीचर ऑल्सो अंडरस्टैंड, और टीचर भी समझता है हाउ मच द स्टूडेंट्स हैव लर्न, कि बच्चा कितना सीखा है. फिर सीखा और मैनी टाइम आई हैव लर्नड, यहां से भी हिंट मिलता है कि ई किससे अटैच हो जाएगा, सी से. राइट. डी किससे अटैच होगा, ई से. दिस वे किसके लिए आया है, इस वे के लिए. क्लियर. तो सीक्वेंस क्या बनी, डी ई सी बी. बहुत सारे हिंट्स दिए मैंने आपको. इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है. वहां बैठ के हिंदी ट्रांसलेट करने मत बैठ जाना. ठीक है. बच्चा क्या करता है, ये बोला इसका ये मीनिंग हो गया, ऐसे कर दिया, फिर बी ले लेता है, फिर आ गया ए, फिर डी और सी, फिर ऑप्शंस पे जाता है, अरे ये तो है ही नहीं ऑप्शन में, फिर वो दोबारा इसको अरेंज करने बैठता है. नहीं, हमें ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए ही जंबल सॉल्व करने हैं. ऐसे नहीं कि हम पहले आंसर बनाने लग जाएं फिर उस आंसर को ढूंढे. ये बहुत ही गलत मेथड है, इससे आप कंपटीशन से बाहर हो जाने हो. ठीक है ना. आपको ऑप्शंस को देखना है, लिंक्स बनाने और लिंक्स को ऑप्शन में फाइंड करना है. दैट्स इट. आगे चलो. यहां पर ए और एफ ये पार्ट फिक्स है. ठीक है मैम. 1928, इन 1928 सलीम अली went to Germany and trained under Professor Erwin Stresemann at the Zoological Museum of Berlin. 1928 में सलीम अली कहाँ गए, जर्मनी. ट्रेन अंडर कहाँ, इरविन स्ट्रेसमैन एट द जूलॉजिकल म्यूजियम ऑफ बर्लिन. ठीक है. अब देखो, ही, ठीक है. यहाँ ये जो ही आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है, सलीम अली के लिए आ रहा है. ठीक है. फिर आगे देखो, यहाँ बात हुई है 1928 की, यहाँ बात हुई है 1930 की. हमारे जो जंबल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें गोल्डन रूल में एक कॉन्सेप्ट है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, क्रोन मीन्स क्या होता है, टाइम. तो किसी भी घटना को, किसी भी सीक्वेंस को बताने का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है. 1928 1928 में ऐसा हुआ, 1930 में ये हुआ, फिर 31 या 32 में ये हुआ, फिर 35 में ये हुआ. हम ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि 1928 फिर 1940 फिर 1915 फिर 1930, ऐसे नहीं होगा. तो एक सीक्वेंस होता है. पहले 1928 में वो जर्मनी गया, 1930 में क्या हुआ, वहां पर कोई फाइंडिंग नो सुटेबल एम्प्लॉयमेंट ही मूव टू खीम, अ कोस्टल विलेज नियर मुंबई. स्टार्ट किससे करेंगे, ई से. ठीक है. अब यहां पर एक चीज देखो, यहां पर हियर आया है, सी में क्या आया है, हियर. हियर किसके लिए आता है, प्लेस के लिए. हियर नहीं, हियर किसके लिए आता है, प्लेस के लिए. वो प्लेस कौन सा है, जिस प्लेस की हमने यहां बात की है.
ठीक है। हियर ही स्टडीड द ब्रीडिकल बायोलॉजी ऑफ बाया बर्ड्स विच वून हिम रिकॉग्निशन एज अ वर्ल्ड क्लास ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट कौन होता है? बर्ड्स के बारे में स्टडी करने वाला। ऑर्निथो माने बर्ड्स, लॉजी माने स्टडी, आईएसटी क्या होता है? स्पेशलिस्ट। क्लियर? तो यहां से लिंक क्या बना? ई के बाद आएगा सी, ई सी नियॉन लिंक बन गए। ई सी नियॉन लिंक देखो एक ही ऑप्शन में है। आगे चलो, पहले बताया कि उसने बाया बर्ड्स पे स्टडी की, फिर आया कौन? ही फाउंड दैट इट इज द मेल बाया। पहले मेल बाया की बात हो रही है जो क्या करता है? घोंसला बनाता है। विच बिल्ड्स द नेस्ट, ठीक है, डी। देन सडनली वन डे, मेल बाया घोंसला बनाता है, नेस्ट बनाता है, और अचानक से एक दिन क्या होता है? फीमेल आ जाती है। तो यहां से लिंक क्या मिला? डी के बाद क्या आएगा? बी। एंड टेक्स पोजीशन ऑफ अ हस्बैंड एंड हाउ फिनिश्ड होम, फिर उस पर अपना अधिकार करती है। तो डी के बाद लिंक किससे हो जाएगा? बी से। तो ई सी एंड डी बी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, ये भी ए पार्ट फिक्स हो गया, एफ यहां फिक्स हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना था। जब मैं चाइल्ड था, आई हैड अ टीचर कॉल्ड गोरम्मा। एक टीचर थी जिसका नाम गोरम्मा था। यहां पर बी में आया है शी, सी में आया है शी, और ई में भी आया है शी। ये तीनों ही शी किसके लिए आ रहे हैं? टीचर के लिए आ रहे हैं, जिसकी बात हमने ए सेंटेंस में कर लिया है। ठीक है, अब डी में आया हुआ है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या है? अभी हमने देखा स्टूडेंट्स क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में? क्या होते हैं? नाउन। एफ में आया है दे। स्टूडेंट्स कैसे नाउन है? प्लूरल। ये दे किसके लिए आया है? स्टूडेंट्स के लिए। कैसे? स्टूडेंट्स यूजुअली टुक संस्कृत एज एन ऑप्शनल लैंग्वेज। स्टूडेंट्स यूजुअली संस्कृत लेते हैं किस लिए? एज एन ऑप्शनल लैंग्वेज इन ऑर्डर टू स्कोर मार्क्स। किस लिए लेते हैं? संस्कृत इजी लगती है, जिनमें मार्क्स इजीली स्कोर कर पाते हैं, जैसे कि मैथ्स में करते हैं। They only wanted to get good grades and were not interested in Gorma's old epics. ठीक है, तो वो किस में इंटरेस्टेड होते हैं? अपने बस मार्क्स में इंटरेस्टेड होते हैं, ग्रेड्स में। तो यहां से आपको एक चीज समझ आई होगी, वो क्या है? वो ये है कि जो दे प्रोनाउन है वो किसके लिए आया है? स्टूडेंट्स नाउन के लिए आया है। तो यहां से हमें पता चला कि डी लास्ट में आएगा। कहाँ आएगा? डी लास्ट में आएगा, और डी लास्ट में आएगा ऐसा एक ही ऑप्शन गिवन है, वही आपका आंसर है। पूरा पढ़ लेते हैं। देखो पहले बताया जो टीचर का नाम, फिर बोला शी वॉज काइंड एंड वार्म एंड ऑलवेज चीयरफुल। वो बहुत ही दयालु, वार्म और चीयरफुल थी। शी यूज्ड टू टीच अस संस्कृत, वो हमें संस्कृत पढ़ाया करती थी। She was a good teacher and would tell lots of stories in the class. वो अच्छी टीचर थी और क्लास में बहुत सारी कहानियां सुनाती थी। स्टूडेंट्स जनरली क्या करते थे? संस्कृत लेते थे ताकि उनको मार्क्स अचीव कर सके, ज़्यादा मार्क्स, क्योंकि इजीली स्कोर होते हैं संस्कृत में मार्क्स, जैसे कि मैथ्स में होते हैं। फिर ये लास्ट में आ गया एफ। तो सीक्वेंस क्या बन गई? सी, बी, ई और डी। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखो ए में क्वेश्चन पूछा है हु गोज देयर। देखो पैटर्न अलग अलग आए हैं, ये बहुत बड़ा सा जंबल है और इसमें फर्स्ट और सिक्स्थ फिक्स थे, राइट। यहाँ पर इसी पेपर में 4 वाले भी पूछे गए हैं, 6 वाले बहुत बड़े भी पूछे गए हैं, पर कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होंगे। इस चीज का आप ध्यान रखो। आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनके फास्ट और एक्यूरेसी से जंबल सॉल्व करना सीखना है। फिर पैटर्न कुछ भी हो, चाहे सेंटेंस के जंबल बनाने हो, चाहे पैराग्राफ ब्रेक करके दे दिया हो, चाहे सेंटेंस ब्रेक करके दे दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर जगह आपको लॉजिक मिल जाएंगे कि इसके बाद यही आएगा, और आपको काम में लेने हैं ऑप्शंस। ठीक है, यहां देखो, यहां क्वेश्चन पूछा है क्या?
हु गोज देयर, वहां कौन है, हु गोज देयर। हियरिंग नो रिप्लाई, क्वेश्चन पूछेगा उसके बाद ही तो रिप्लाई की बात करेगा, कोई रिप्लाई नहीं सुनने के बाद। हियरिंग नो रिप्लाई, यहां से हमें पता चला क्या, AC, AC क्या है, नियॉन लिंक है। AC क्या है मेरे बच्चे, नियॉन लिंक है। AC यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, दो ऑप्शन में AC है। आगे चलते हैं, दूसरा देखो, ये कॉन्सेप्ट जंबल में हमने पढ़ा भी है, फिर से पढ़ा देती हूँ। होड्जा, होड्जा नसरुद्दीन, नसरुद्दीन, यहां कुछ है नहीं, ठीक है। तो जब भी किसी भी सेंटेंसेस में हमें किसी भी इंसान का नाम इंट्रोड्यूस करवाना होता है तो सबसे पहले हम उस इंसान का, उस जगह का जो प्रॉपर नाउन है उसका फुल नेम लेते हैं, फिर उसके आगे उसका शॉर्ट नेम यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एब्रीविएशन में ये आपको मिल जाएगा बुक में भी, पहले भी मैंने जो क्लासेस है वहां पर भी कराया और यहाँ भी समझ लेना। तो जब पहली बार जब हम बात करते हैं किसी भी इंसान की, जैसे मेरा नाम है मनीषा बंसल, तो पहली बार इंट्रोड्यूस कराएंगे, पहली बार बात करेंगे तो फुल नेम आएगा, फिर हो सकता है मनीषा मनीषा यूज हो या बंसल बंसल यूज हो, तो समझ जाता है पढ़ने वाला कि ऊपर जो इंसान है मनीषा बंसल उनकी बात हो रही है, राइट। ऊपर नहीं हूं मैं, धरती ऊपर इन द सेंस जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है, मैम को ऊपर ही पहुंचा दो, नहीं, ठीक है। तो अब देखो, तो यहाँ ABC, B में आया है फुल नेम, ठीक है। C और A में क्या आया है, शॉर्ट नेम। C और A में क्या आया मेरे बच्चे, शॉर्ट नेम, राइट। तो यहां से हमें क्या पता चला कि B जो है वो पहले आएगा, B क्या आएगा, पहले आएगा। यहाँ पे B को लास्ट में लिया है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सीक्वेंस बनेगी BDAC। ये तो हो गई जो लॉजिक जिनसे हमने समझा। फिर इसको घटना को होने की सीक्वेंस के सेंस में, जिसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलते हैं, उससे भी समझते हैं। वन नाइट, वंस देयर वॉज, वंस अपॉन ए टाइम, ये क्या करते हैं, किसी भी पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने बचपन से कहानियां सुनी है, एक बार की बात है, एक रात को ऐसा हुआ है ना। तो वन नाइट होड्जा नसरुद्दीन अवोक थिंकिंग ही हैड हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज आउटसाइड हिज विंडो, कोई स्ट्रेंज आवाज से वो खड़ा हुआ। बी, लुकिंग आउट, बाहर उसने देखा, ही सो, उसने देखा एक सस्पिशियस वाइट फिगर, सस्पिशियस वाइट फिगर उसको दिखा। उसने पूछा कौन है वहां, वो चिल्लाया, शाउट किया, कोई रिप्लाई नहीं सुना। नसरुद्दीन ने अपना धनुष निकाला, उस पे बाण एरो लगाया और उसने वो शूट कर दिया उस डायरेक्शन में, उस फिगर की तरफ। क्लियर। तो ये घटना होती है कि कई बार हम रात को उठते हैं, कोई आवाज हमें सुनाई देती है, फिर हम बाहर जाकर छत पे हैं तो छत से जाके देखते हैं, विंडो से देखते हैं, टेरेस पे जाके देखते हैं, बालकनी से बाहर देखते हैं कि आवाज किस चीज की आ रही है। फिर हम कई बार पूछते भी है कि कौन है वहां। तो वही एक नॉर्मल सीक्वेंस दिया है, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब ये आप देख के इस पैसेज की लेंथ को देख के बहुत सारे बच्चे घबरा गए होंगे कि बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। कैसे, देखो ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स है, ठीक है। अब देखो, some 12 or 15 years ago there lived in his house in the main street of the town a certain official by the name of Gromov, a steady well-to-do man, ठीक है। अब एक इंसान है ग्रोमोव, जिसकी बात कर रहे हैं, जो संपन्न है हर तरीके से। अब आगे देखो, इसमें जो सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है वो रहा है या तो बी से या ई से या सी से। बी में बोला है सरगेई, आफ्टर कंप्लीटिंग 3 years ऑफ। सरगेई की बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सरगेई कौन है। अभी तक तो हमें ग्रोमोव के बारे में पता है, सरगेई कौन है ये बताया कहाँ पर, सी में। तो बी से तो स्टार्ट नहीं कर सकते। ई में बोला है अ वीक आफ्टर सरगेई फ्यूनरल। अब इसमें बोला है कि सरगेई की फ्यूनरल के बाद, ठीक है, सरगेई के फ्यूनरल अंतिम संस्कार के 1 हफ्ते बाद। तो यहाँ पर तो अंतिम संस्कार पे भी आ गया, जबकि इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया कि वो है कौन। तो ई से भी
हम सीक्वेंस को स्टार्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जिस ग्रोमोव की हम बात कर रहे हैं उसका इससे क्या कनेक्शन है। तो यहां देखो, सी में बोला है ही हैड 2 sons। किस कौन? ग्रोमोव। ग्रोमोव के 2 बच्चे थे, 2 सन्स थे, एक सर्गेई और एक इवान। क्लियर? तो सीक्वेंस किससे स्टार्ट हो गई? सी से। अब मजे की बात यह है कि दोनों के बाद ही बी आ रहा है, तो सी के बाद तो बी आएगा ही, कोई ऑप्शन ही नहीं बचता इसके अलावा। फिर भी पढ़ लेते हैं आगे। चलो देखो, 2 बच्चे थे। आफ्टर कंप्लीटिंग 3 years ऑफ स्टडी, 3 साल सर्गेई ने पढ़ाई की यूनिवर्सिटी में। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टिंग गैलपिंग कंजम्पशन, ये पहले ही वर्ड यूज करते हैं। गैलपिंग कंजम्पशन जो है वो टीबी के लिए आता है। टीबी के संपर्क में आ गया और डाइड, मर गया। एंड दिस डेथ वाज द बिगिनिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ डिजास्टर विच ओवरटुक द ग्रोमोव फैमिली। अब जो सर्गेई की डेथ हो गई उसकी वजह से उसके घर में सीरीज ऑफ डिजास्टर, मतलब बहुत सारी आपदाएं आने लग गई, बहुत सारी परेशानियां आ गई, ये बोला है। ठीक है, अब सी के बाद में बी है, बिल्कुल ठीक है। फिर या ई आएगा, डी आएगा। तो यहां पर उसकी डेथ के बारे में बताया गया है और ई में उसकी डेथ के बाद क्या हुआ उसको बताया। ई में क्या? A week after Sergei's funeral, the old man was sued for forgery and embezzlement. उसकी डेथ के 1 हफ्ते बाद ही जो बूढ़े आदमी, कौन है? उसका फादर, उसके ऊपर जालसाजी, गबन का इल्जाम लगा दिया और डाइड सून आफ्टर ऑफ टाइफस इन द प्रिजन हॉस्पिटल, और उसकी भी डेथ हो गई टाइफस से। तो ई आ गया। His house and property were sold at auction. उनका हाउस प्रॉपर्टीज ऑक्शन में नीलाम हो गई। एंड इवान डिमिट्रिच, जैसे हमने स्टार्टिंग में 2 बच्चों की बात की थी, 2 बेटों की बात की थी, है ना? एक सर्गेई था और एक इवान था। तो दूसरा जो इवान है वो और उसकी मदर बचे विदाउट एनी मीन्स ऑफ सपोर्ट, इनके पास और कोई साधन बचा नहीं। इवान की बात हुई है डी में, फिर दोबारा इवान की बात हो रही है एफ में। यहां से भी हमें हिंट मिलता है कि डी किससे अटैच होगा? एफ से। किससे? एफ से, यानी डी क्या आएगा? लास्ट में आएगा। While his father was alive, जब उसके पापा जिंदा थे, इवान डिमिट्रिच lived in Petersburg, studies at the university and receiving 60 to 70 rubles from home every month. ठीक है ना? इजी। हमें क्या करना था? बस लिंक्स फाइंड करने थे। नेक्स्ट, हाँ, यहां देखो ए फिक्स है, एफ फिक्स है, ठीक है। Soon we were treated like members of the family. बहुत जल्दी हमें फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट किया जाने लगा। अब देखो यहां पर स्टार्ट किससे करना है? बी में शी आया है, डी में हर आया है, ई में शी आया है, एफ तो लास्ट में ही आएगा, और सी में आया है मिसिस थानगम्मी। ये क्या है? नाउन। बाकी सारे क्या हैं? प्रोनाउन। तो नॉर्मल सी बात है, जो शी प्रोनाउन आप यूज कर रहे हो इस पैराग्राफ में वो मिसिस थानगमे के लिए आया है, तो पहले वो आएंगी नाउन और उसके बाद उनके लिए यूज होने वाले प्रोनाउन आएंगे। तो यहां से एक चीज बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो गई कि सीक्वेंस शुड बी स्टार्ट फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होगा? सी से ही स्टार्ट होगा। अब सी से स्टार्ट करने के 2 ऑप्शंस दे दिए, पढ़ेंगे बिल्कुल। आगे देखो, Mrs. Thangme talked over her problems with us and was delighted when we paid her compliments on her good looks and good taste. ठीक है, जो लेडी थी वो उनसे अच्छे से बात करती थी और वो भी उनके साथ बात करते थे, कॉम्प्लीमेंट्स देते थे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया हमने सी से। एक बार उन्होंने हमें इनवाइट किया अपने रूम पे एंड लुक एट हर ज्वेल्स, ज्वेल्स दिखाने के लिए, ज्वेल्स ज्वेलरी के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखो बहुत अच्छा हिंट है, ई में दीज आया है, दिस दैट दीज और दोज
क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी पहले जिस नाउन के बारे में बात हो चुकी है उस नाउन के प्लूरल या सिंगुलर होने के अकॉर्डिंग ही हम क्या लेते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सिंगुलर है तो दिस या दैट, प्लूरल है तो दीज या दोस। ठीक है, तो दीज किसके लिए आया है? जूल्स के लिए। तो यहां से बहुत सॉलिड हिंट हमें मिलती है कि बी किससे अटैच होगा? ई से अटैच होगा। बी ई न्यून लिंक है। सी से स्टार्ट किया, एक बार उसने हमें इनवाइट किया जूल्स देखने के लिए, फिर हम दीज शी कैप्ट इन ग्रेट चेस्ट। चेस्ट एक तो छाती हो गया, चेस्ट बक्से के लिए भी आता है, बॉक्स। इन विच हर ट्रेजर्स वर स्टोर्ड ईदर इन स्मॉल जूल केसेस और इन फाइन सिल्क रैपिंग्स। तो एक बक्सा था जिसमें उसका खजाना, हर ट्रेजर्स, राइट। ई में आया है हर ट्रेजर्स और डी में वही अगेन कॉमन फैक्टर, हर ट्रेजर्स वर वर्थ लुकिंग। वर्थ था उसके खजाने को देखना। हर ट्रेजर जिसके बारे में ई में बात हुई है उसी के लिए आगे डी में भी बात हुई है। तो यहां से हिंट हमें क्या मिलती है? ई किससे अटैच हो जाएगा? डी से। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगी? सी, बी, ई और डी। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, इसमें देखो फर्स्ट और सिक्स नहीं दिए, 4 ही सेंटेंस है, बहुत इजी है। कैसे? हिज मदर, हिज पेरेंट्स, हिज ग्रैंड मदर। हिज क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, नाउन कहाँ है? यहाँ पर ए में, लियो टोल्स्टॉय। ये क्या है? नाउन है। तो यहां से हमें समझ में आ गया क्या कि सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए? ए से स्टार्ट होनी चाहिए। ए से स्टार्ट करने के हमारे पास 2 ऑप्शंस है, 2 को हटाओ। एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड। इंग्लिश में अगर आप एलिमिनेशन से करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या आंसर आएगा उसकी बजाय जो नहीं आएगा उसको हटाओ पहले, वहां से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी आपकी। ठीक है, अब देखो, Leo Tolstoy, a great Russian novelist, was born in the village of Yasnaya Polyana in Russian Empire on 9 September 1828. 1828 में वो पैदा हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात हुई है पेरेंट्स की, यहाँ बात हुई है मदर की। तो कभी भी किसी भी चीज के बारे में बात करनी हो तो सबसे पहले जनरल फिर स्पेसिफिक होता है। तो जैसे पेरेंट्स में मदर फादर दोनों आते हैं, तो उसने पहले पेरेंट्स का बताया, पेरेंट्स के नाम बताए हैं, फिर मदर पे फादर पे आगे बात की है। तो यहाँ से हिंट मिलती है कि ए के बाद क्या आएगा? सी। कैसे? हिज पेरेंट्स काउंट निकोले इलिच टॉल्स्टॉय एंड प्रिंसेस मारिया निकोलियाना वोल्कोन्स्काया came from distinguished family of the Russian nobility। यहाँ रशियन की बात हुई थी, यहीं वापस रशियन बात हुई। ए के बाद हो गया सी। क्लियर? देन बोल रहा है हिज मदर डाइड बिफोर टोल्स्टॉय टर्न्ड 2। मतलब वो 1828 1828 में पैदा हुआ, तो जब वो 1830 आया तो उसकी मदर की डेथ हो गई 2 साल से पहले। एंड हिज फादर डाइड इन 1837। बहुत कम एज में मदर और फादर दोनों की ही डेथ हो गई। बी। एंड आफ्टर, यहाँ पर मदर फादर की डेथ हो गई, तो जनरली मदर फादर की डेथ हो जाती है तो दादी या नानी होती है, वही बच्चे को रखती है, और या कोई आंटी भी हो सकती है, कोई मौसी हो सकती है। After his grandmother and aunt died, Tolstoy and his 4 siblings were raised by another aunt in Western Russia। ये क्या हो जाएगा? डी। क्लियर? तो यहाँ से पता चलता है कि जब मदर फादर की डेथ हो गई तभी दूसरे पर्सन को बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए रखने के लिए बात हो सकती है, ऐसे तो नहीं होगी। तो सीक्वेंस क्या बन गया? ए सी बी डी। क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पर ए और एफ फिक्स है। स्वामीनाथन एंड मानी वर नर्वसली वॉकिंग अप द शॉर्ट ड्राइव लीडिंग टू राजम्स हाउस। दोनों किसके घर की तरफ जा रहे हैं? राजम के घर की तरफ। ठीक है, फिर यहां देखो सी में बोला गया है द पुलिसमैन आस्क्ड व्हाट दे वर डूइंग देयर।
पुलिसमैन ने पूछा कि वो लोग वहां क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो भाई तुम वहां। मानी रिप्लाइड इन अ टोन, तो पहले पूछेगा तभी कोई रिप्लाई करेगा, जो हमने पहले भी किया था वहां पर एक बात है ना क्वेश्चन होड्जा वाला, ये क्वेश्चन पूछा फिर रिप्लाई की बात हुई, तो वही चीज है। तो इससे हमें ये हिंट मिला कि सी किससे अटैच है, एफ से। सी किससे अटैच है, एफ से। एक ही ऑप्शन, फिर भी पूरा देखो तो सी लास्ट में आएगा। उसने पूछा क्या कर रहे हो, मानी ने रिप्लाई किया कि बहुत ही केयरलेस तरीके से कि इफ राजन अगर घर पे है तो हम उससे मिलना चाहते हैं, हम उसको देखना चाहते हैं। क्लियर, ठीक है। अब आगे देखो, तो वो दोनों जा रहे थे राजम की घर की तरफ। ए पुलिसमैन यूनिफॉर्म क्राइड टू दैम, दैम किसके लिए आया है, इन दोनों के लिए आया है। पुलिसमैन उन पे चिल्लाया, रोका और उनकी तरफ भागा। स्टार्ट किससे हो गया, बी से। ही अपील टू मानी, नहीं इससे पहले आएगा स्वामीनाथन फेल्ट लाइक, तो इन दोनों में से जो एक था स्वामीनाथन, उसको ऐसे लगा कि चलो भाग जाते हैं। फ्लीइंग ऑन सीइंग देम, हिम, हिम किसके लिए आया है, ये पुलिसमैन, कि पुलिसमैन को देख के उसको लगा कि यार भाग चलते हैं यहाँ से, अब ये फालतू क्वेश्चन करेगा बी। फिर ही अपील टू मानी, ही कौन है, ये स्वामीनाथन ने मानी को कहा कि तू इससे बात कर ले यार पुलिस वाले से। ठीक है, देखो यहां पर पुलिसमैन को पहली बार इंट्रोड्यूस कराया है तो ए आर्टिकल आया है। ये कॉन्सेप्ट है कौन सा, डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल। जब भी हम किसी नाउन को पहली बार इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हम आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं, और जब भी उसके बारे में आगे बात करते हैं तो द का यूज करते हैं। तो यहां से हमें हिंट मिलती है जंबल में कि इंडेफिनेट वाला पहले आएगा और डेफिनेट वाला बाद में। ठीक है, तो ए वाला पहले आ गया, यहाँ द पुलिसमैन आया, फिर आ गया ई। ठीक है, फिर दोबारा पुलिसमैन, द पुलिसमैन ने पूछा और फिर मानी ने रिप्लाई किया। सीक्वेंस क्या बन जाएगी, बी डी ई और सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें फर्स्ट और फोर्थ नहीं है, बहुत इजी है। ही, ठीक है, नाउन कहाँ दिया है, सी में। स्वामीनाथन वॉज एट स्कूल अर्ली, अगले दिन स्वामीनाथन स्कूल में जल्दी था। मतलब जल्दी इन द सेंस कि जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल का टाइम 10 बजे का है तो 9 या 9:30 बजे पहुंच गया, जल्दी पहुंच गया। हाफ एन आवर बोल रहा है तो वो 9:30 पे ही आ गया स्कूल में। ठीक है, तो स्टार्ट किससे होगा, सी से। सी से स्टार्ट करने के दो ऑप्शन हैं। फिर देखो, देयर वॉज स्टिल हाफ एन आवर बिफोर द बेल। ठीक है, बेल लगने में अभी आधा घंटा था, तो ये अर्ली वाली बात को ही आगे आगे इस सेंटेंस में ही अच्छे से समझाया जा रहा है। जल्दी कितनी देर आया, आधे घंटे जल्दी आया, तो सी के बाद क्या आ जाएगा, डी। फिर देखो, ही यूजुअली स्पेंड सच एन इंटरवल, कौन सा इंटरवल है ये, हाफ एन आवर का, इन रनिंग अराउंड द स्कूल और इन प्लेइंग द डिगिंग गेम अंडर द ह्यूज टैमरिंड, इमली के पेड़ के नीचे वो कोई गेम खेलते हुए टाइम बिताता है हमेशा, यूजुअली ऐसा अक्सर करता है वो। लेकिन आज, बट टुडे, यहां से क्या हिंट मिला, ए किससे अटैच होगा, बी से। टुडे क्या था, ऐसा नहीं था, वो अपने विचारों में ही खोया हुआ था। ठीक है, यूजुअली ऐसा करता है लेकिन आज ऐसा नहीं किया। यहां से हिंट क्या मिला, ए बी बना नियॉन लिंक, ए बी क्या बन गया, नियॉन लिंक। आंसर सी। क्लियर, नेक्स्ट, यहां भी ए और एफ नहीं है। ठीक है, फिर अगेन यहां पर जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वही अप्लाई हो रहा है। क्या कॉन्सेप्ट था कि ऐसा जब भी हो तो सबसे पहले जो फुल नेम है उस सेंटेंस को यूज करेंगे, शॉर्ट नेम बाद में आएंगे। तो यहां से पता चला हमें कि बी स्टार्टिंग में आएगा, बी स्टार्टिंग में आएगा, ऐसा दो ऑप्शन है। फिर आगे हिंट क्या है, बी में लिखा है होर्जा नसरुद्दीन परचेज्ड अ पीस ऑफ मीट एट द मार्केट एंड ऑन हिज वे होम ही मेट अ फ्रेंड।
पहले उसने खरीदा एक मांस का टुकड़ा और जब वो अपने घर जा रहा था तो उससे उसके एक दोस्त, क्योंकि दोस्त के बारे में क्या हुई है, पहली बार बात हुई है, तो क्या आया है, इंडेफिनेट आर्टिकल ए। ठीक है। सीइंग द होर्जास परचेज, ये क्या बता रहा है, इस परचेज, किस परचेज की बात कर रहा है, जिसके बारे में हमने बी में बात की है, उसी के बारे में अब बात किस में हो रही है, डी में। तो बी के बाद क्या आ जाएगा, डी। क्लियर। अब देखो बी में अ फ्रेंड था और इसी फ्रेंड के लिए डी में आया है द फ्रेंड आया है। ये द फ्रेंड क्या बता रहा है कि अ फ्रेंड जिसके बारे में आपने पहले बात कर ली उसी के लिए आगे बात हो रही है, ये पहले आएगा और ये बाद में। सीइंग द होर्जास द फ्रेंड परचेज टोल्ड हिम एन एक्सीलेंट रेसिपी ऑफ द फॉर स्टू। उसका होता है ना, कई बार किसी की सब्जी खरीदते हुए देखते हैं, बोल रहे ये सब्जी ऐसे बना सकते हैं या इस तरह से बनती है, तो उसने मांस के टुकड़े को देखा तो बोला कि रेसिपी, एक एक्सीलेंट रेसिपी बताता हूं तेरे को, राइट। तो बी डी नियॉन लिंक बन गया, बी डी नियॉन लिंक एक ही ऑप्शन में। फिर आगे आई फॉरगेट इट फॉर श्योर, ठीक है, वो बोला कि मैं ऐसे तू बताएगा तो मैं भूल जाऊंगा, तो राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर फॉर मी, मेरे लिए यार एक कागज पे लिख दे, उसको देख के कर लूंगा, आजकल तो व्हाट्सएप हो गया, फोन हो गया, सब कुछ है। उसने पेज पे लिखवा लिया ए में। The friend obliged him and the Hodja continued on his way, the piece of meat in one hand और recipe in the other। ठीक है, तो जो यहाँ पर देखो ये जो रेसिपी लिखवाने की बात हुई और फिर उससे रेसिपी, एक हाथ में रेसिपी और एक हाथ में मीट का टुकड़ा, लास्ट में आ जाएगा सी। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, साइज में ही बड़ा है, ठीक है, साइज देख के घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो सब कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ए और एफ यहाँ पर फिक्स है, ठीक है। कोलंबो वेयर ऑल द पीपल आई न्यू लिव्ड वॉज लेस देन 100 miles अवे फ्रॉम माई प्लेस, मतलब 100 मील से भी कम दूरी पे था। ठीक है, अब यहाँ दीज वीकेंड्स वन संडे लॉन्ग दे वर देयर वी हैड टी। अभी तक ऊपर वाले सेंटेंस में एक ही इंसान की बात हुई है, ठीक है, वो कौन है, वो आई है, आई न्यू लिव्ड, राइट। डी में वी की बात हुई है, यानी आई के साथ कुछ और भी लोग हैं तभी वी बन सकता है, और वो कुछ और लोग कौन हो सकते हैं, वो है उसके पेरेंट्स, जिसके बारे में बात हुई है ई में। सेवरल टाइम्स मी एंड माई पेरेंट्स को मिलकर ही क्या बना, वी। Who had come from America to visit me went up for weekends which I arranged with friends by telephone beforehand। तो स्टार्ट किससे हो जाएगा, ई से, ठीक है। वो अरेंज करता है वहां जाने का अपने पेरेंट्स के साथ, वहां पर वो क्या करता है, देयर वी हैड टी on the wide verandas of certain houses in cinnamon gardens and sat at dinners with professor from the university, Protestants, minister and assorted members of the government। तो यहाँ से क्या पता चला, ई के बाद आ गया डी, ई से स्टार्ट, ई के बाद में डी, एक ही ऑप्शन है। फिर आगे देखो सी लास्ट में आएगा, कैसे, सी में बोला है, बात हुई है बॉटनिकल गार्डन्स, क्या, वन संडे नॉट लॉन्ग बिफोर दे वर ड्यू टू रिटर्न टू अमेरिका वी डिसाइडेड to take in the horse races at Gintota where there are some botanical gardens that mother wanted to see। उसकी मदर जो थी वो बॉटनिकल गार्डन देखना चाहती थी, सी में बात हुई है। फिर एफ में बात हुई है, आई इंगेज रूम्स एट द न्यू ओरिएंटल इन गैलरी एंड वी हैड लंच देयर बिफोर सेटिंग आउट टू सी द बॉटनिकल गार्डन्स। तो यहां से पता चला सी क्या आएगा, लास्ट में आएगा, सी लास्ट में आएगा, ई डी लिंक है तो एक ही ऑप्शन बचता है, ई डी, फिर बी और सी। क्लियर है, इजी था ना, लिंक से तो फाइंड करने थे। नेक्स्ट यहां देखो ही, हिम और ही, यहां सी ही अकेला क्या है, प्रॉपर नाउन है, सी ही अकेला क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो स्टार्ट करेंगे किससे, सी से, दो ऑप्शंस है। अब चलो,
Vanka twice folded the sheet of paper, fold किया and then he put it an envelope bought the previous day from a Copac. उसने शीट ऑफ पेपर को फोल्ड किया, एनवेलप में डाला जो उसने खरीदा था कोपेक से. नेक्स्ट, ये बोल रहा है सी के बाद डी और ये बोल रहा है सी के बाद में ए. डी में है प्लीज्ड बिकॉज नो वन इंटरप्टेड हिम व्हेन ही वाज राइटिंग. खुश था कि किसी ने उसको इंटरप्ट नहीं किया जब वो लिख रहा था. पर लिखने की बात तो अभी हुई नहीं है, तो सी के बाद डी नहीं आ सकता. पहले लिखने की बात होनी चाहिए. वो कहाँ हुई है वो देखो. He reflected for a while. थोड़ी देर के लिए उसने सोचा. Dipped the pen in ink. पेन को इंक में डुबोया and wrote the address to grandfather in the village. तो सी के बाद आ गया ए. Then he scratched his head. ये हमने इडियम भी किया था, जीडी में भी आया था. Scratch his head का मतलब होता है कंफ्यूज होना. Thought for a while, थोड़ी देर के लिए सोचा and added the words Constantine और Macquarie. बी. ठीक है, ये सब उसने लिख लिया, कर लिया. फिर खुश होते हुए कि किसी ने उसको इंटरप्ट नहीं किया, और जब वो लिख रहा था तो उसने अपनी कैप पहनी एंड विदाउट ट्रबलिंग टू पुट कोट नहीं पहना, और वो कहाँ चला गया, सीधा बिना कोट पहने स्लीव शर्ट में ही स्ट्रीट में चला गया. सीक्वेंस क्या बन गया, सी ए बी डी. क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, द रेसेस वर, ये ए और एफ यहां पर भी फिक्स रहेंगे. द रेसेस वर समथिंग ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट, मतलब वो कोई रेस देखने गए थे और वो रेस बहुत ही डिसअपॉइंट करने वाली थी. ठीक है, हाँ, तो अब इस रेस के ग्राउंड की बात हो रही है, इसीलिए सीक्वेंस स्टार्ट होगा बी से. As we left the grounds, Dad said with satisfaction, "It will be good to get back to the hotel and relax." अब वो वहाँ से जो डिसअपॉइंटमेंट उन्होंने रेसेस को देखकर झेला, उसके ग्राउंड को वहाँ से छोड़ने के बाद वो ये सोच रहे थे कि अब होटल जाएंगे, रिलैक्स करेंगे. तो स्टार्ट किससे होगा, बी से. ठीक है, डैड ने ऐसा बोला, लेकिन मदर ने क्या बोला, बट वी वर गोइंग टू द बॉटनिकल गार्डन्स, मदर रिमाइंडेड हिम. लेकिन हम तो बॉटनिकल गार्डन्स जाने वाले थे ना, होटल कैसे चल सकते हैं, अभी बॉटनिकल गार्डन चलेंगे. तो बी के बाद आ गया क्या, डी. एक ही ऑप्शन में है. फिर आगे देखो, आई वुड लाइक टू हैव जस्ट अ पीक एट देम, मैं जो उसकी एक झलक, पीक मतलब झलक देखना चाहता हूँ, ई. डैड वॉज नॉट ईगर, लेकिन डैड उसके लिए उत्सुक नहीं थे. उन्होंने क्या आर्गुमेंट दिया, दोज प्लेसेस, मतलब जो बॉटनिकल गार्डन्स है वहाँ बहुत सारी जगह, टेरिटरी बहुत बड़े एरिया में वो फैले होते हैं, यू नो ही सेड, तो जल्दी हम उसकी झलक नहीं देख पाएंगे. सीक्वेंस क्या बन जाएगी, बी डी ई और सी. नेक्स्ट, इसमें भी ए और एफ फिक्स है. When I joined the BSc degree course at St. Joseph's, I was unaware of any other option for higher education. जब मैंने BSc डिग्री कोर्स सेंट जोसेफ में ज्वाइन किया तो मुझे मैं अवेयर नहीं था हायर एजुकेशन के लिए और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं. तो यहाँ पर एक नेगेटिव सेंटेंस है, जो नेगेटिव वर्ड यूज हो रहा है कि पता नहीं था. तो हम बोलते ना, मुझे इस बारे में पता नहीं था और ना ही मुझे ये पता था. तो वो जो नेगेटिव सेंटेंस को हम जोड़ते ऐड करते हैं, उसके लिए यूज होता है नो डिड आई. तो स्टार्ट होगा बी से, और ना ही मुझे कोई इंफॉर्मेशन थी किसी करियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू ए स्टूडेंट ऑफ साइंस. साइंस के स्टूडेंट के लिए और क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, इसके बारे में भी मुझे पता नहीं था. तो स्टार्ट हो गया बी से. बी के दो ऑप्शन से. आगे देखो फिर, अब इसने बीएससी ज्वाइन की, उसके बाद बोल रहा है ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग अ बीएससी डिड आई रियलाइज दैट फिजिक्स वाज नॉट माय सब्जेक्ट. अब बीएससी करने के बाद उसको पता चला कि भाई ये फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट, मेरा टाइप का सब्जेक्ट नहीं है. डी. बी के बाद आया डी. आई हैड टू गो इनटू इंजीनियरिंग टू रियलाइज माय ड्रीम्स. मुझे अपने सपनों को समझने के लिए इंजीनियरिंग में जाना पड़ा. ई. ठीक है, आई कुड हैव ज्वाइन द इंजीनियरिंग कोर्स लॉन्ग अगो, बहुत पहले मैं ज्वाइन कर सकता था. राइट आफ्टर फिनिशिंग माई इंटरमीडिएट कोर्स, मेरे इंटरमीडिएट कोर्स को खत्म करने के बाद ही मैं ज्वाइन कर सकता था,
लेकिन मुझे पता नहीं था उस टाइम पे सी। अब ये बोल रहा है बेटर लेट देन नेवर, देर आए बट दुरुस्त आए, तो सी किससे अटैच हो जाएगा? एफ से। सी एफ से अटैच हो, ऐसा एक ही ऑप्शन है। सीक्वेंस बन रही है बी डी ई सी। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट, हाँ ये भी ए और एफ यहां पर फिक्स हो गए। A youngster quit Facebook in December after spending over 3 years on the social networking site. एक यंगस्टर ने फेसबुक को दिसंबर में छोड़ दिया 3 साल अपनी जिंदगी के सोशल नेटवर्किंग साइट जो कि फेसबुक है उस पर लगाने के बाद। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है विद दैट वन एक्ट। विद दैट वन एक्ट कौन सा एक्ट है जिसके बारे में ए में बात हुई है? ही बिड अ साइलेंट एड्यू टू, मतलब गुड बाय। उसने अपने जो भी 300 कॉन्टैक्ट्स थे उन सभी को क्या कर दिया? गुड बाय, कि भाई अब मैं नहीं, अब मैं जा रहा हूं इसको छोड़ के। तो स्टार्ट किससे होगा? डी से। डी से स्टार्ट करने का एक ही ऑप्शन है, आगे चलो। Like almost everyone from his friend circle, the 20-year-old was a regular on the site. और 20 जो यंगस्टर है वो रेगुलर था साइट पे, बी आ गया। फिर रेगुलर के एक्शन को दोबारा बताने के लिए ही ई में आया है एवरीडे। कोई काम हम रेगुलर कर रहे हैं, एवरीडे करते हैं, एवरी वीक करते हैं, एवरी मंथ करते हैं, एवरी ईयर, तो वो रेगुलरिटी को शो करता है ना। तो बोल रहा है ही विजिटेड इट एवरी डे टू पोस्ट फोटोज एंड स्टेटस अपडेट्स, ई आ गया। फिर बोल रहा है लास्ट वीक अ न्यू फीचर ऑन फेसबुक कॉल्ड टाइमलाइन फोर्स हिम टू रिकंसिडर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बीइंग ऑन द नेटवर्किंग साइट। अब लास्ट वीक फेसबुक पे जो नया फीचर आया टाइमलाइन का, उसने उसको दोबारा कंसिडर करने पे, उसके साइट को, नेटवर्किंग साइट को यूज करने के फायदे और नुकसान को सोचने के बारे में रिकंसिडर करने के लिए उसको सोचा कि हाँ, फोर्स किया, सी। ठीक है, फिर सी का रिप्लाई मिला है एफ में, सी आएगा लास्ट में। क्यों? Everyone has some skeletons in their closet and I am just not comfortable with Facebook digging up and displaying all the facets of my life on a bulletin board, said the youngster. यंगस्टर ने बोला कि हर किसी के क्लोजेट में, हर किसी के अलमारी में, हर किसी के अलमीरा में, हर किसी की लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसको ज़रूरी नहीं है कि सारी दुनिया के सामने शेयर किया जाए, सबको सारी चीज़ें बताई जाए, अपनी कुछ प्रिवेसी भी, कहने का मतलब ये है। तो इसलिए उसने उसको ऐसा कह के मना कर दिया। तो सीक्वेंस बन गया डी बी ई सी। सीक्वेंस डी से ही स्टार्ट होनी थी क्योंकि जो एक्ट है वो ए से अटैच है। डी से स्टार्ट होने का ऑप्शन भी एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, यहां देखो यहां ए और एफ अटैच हो गया। ठीक है, यहाँ ये जो, अब इसको आप हिंदी ट्रांसलेट करने वैसे बैठोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना। लिंक्स को ढूंढना है। एफ में आया है दीज वर ऑलवेज इन द 5 कलर्स। दीज क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, पहले भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये जो थे ये 5 कलर्स में थे। दीज वो ऑलवेज 5 कलर्स में होते थे, पास्ट की बात कर रहा है। और वो दीज क्या है? दीज है यहाँ पर डेकोरेटेड विद प्रेयर फ्लैग्स विच रिप्रेजेंटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन तिब्बत। तो फ्लैग्स के कलर की बात हो रही है। फ्लैग्स के कलर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। फ्लैग्स के कलर की बात हो रही है और फ्लैग्स के कलर के लिए यहां हो जाएगा डी लास्ट में। ठीक है, इसको समझो। There are about 80 हाउस थे विलेज में विच इज द सीट ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स हु एडमिनिस्टर 30 विलेजेस। ठीक है, तो यहाँ ए तो फिक्स हो गया। डी से जस्ट पहले आएगा ई। देखो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द होल ऑफ द विलेज माइट हैव बीन ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम द एल्प्स। मैटर ऑफ फैक्ट था कि ऐसा लग रहा है कि जो पूरा का पूरा गांव है उसको एल्प से यहां पर लाकर बसाया गया है। ठीक है, फिर डी में बोला है इसका आगे द ओनली डिफरेंस, ऐसा लग रहा था लेकिन ओनली डिफरेंस क्या था? दैट इंस्टेड ऑफ चिमनीज द रूफ्स ऑफ द हाउसेज वर डेकोरेटेड विद प्रेयर फ्लैग्स।
कि रूफ जो थी वहां चिमनी के बजाय क्या था, प्रेयर फ्लैग्स। फिर ये प्रेयर फ्लैग्स कौन सी कलर में थे ये बताया गया है एफ में। तो यहां से हमें पता चला EDF, तो ED तो दोनों में आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब B पहले आएगा या C, ये हमें चेक करना है, तभी हम राइट आंसर पे जा सकते हैं। अब देखो बी में बोला है वी वर टोल्ड, हमें बताया गया था वी वर द फर्स्ट यूरोपियन, हम पहले यूरोपियन हैं, हु हैड एवर कम टू केरोंग एंड द इनहैबिटेंट्स वॉच आर एंट्री विद एस्टॉनिशमेंट, और वहां पर रहने वाले लोगों ने हमारी एंट्री को बहुत एस्टॉनिशमेंट के साथ सरप्राइजिंग वे में देखा था। बी, अब ये तो पहले की बात है, पहले फर्स्ट यूरोपियंस, दिस टाइम We were quartered in the house of a farmer, इस बार हमें कहाँ रुकाया गया, फार्मर के घर पे, which reminded me of our Tyrolese houses, ठीक है, जो मुझे किसको याद दिलाता है, इस हाउसेस की। तो B पहले आएगा और C बाद में आएगा, तो सीक्वेंस क्या बन जाएगी, BCED। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट लीस्ट, साइज में बड़ा है लेकिन घबराना नहीं है। देखो, हाँ लग रहा होगा आपको कि मैम का सांस बहुत फूल रहा है, बिल्कुल सही बात है। अभी पिछले टाइम से मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही थी, इस वजह से मेरा हीमोग्लोबिन लेवल थोड़ा डाउन हो गया है, इस वजह से थोड़ी ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस फूलना हुआ, ठीक है, तो डोंट माइंड। हाँ आगे देखो, इसमें A और F में, When I had a house in Sri Lanka, my parents came out one winter to see me. मेरा घर था कहाँ, श्रीलंका में, मेरे पेरेंट्स आए मुझे मिलने के लिए, वन विंटर, ठीक है, वन विंटर मिलने आए। Originally I felt some qualms मतलब डाउट about encouraging their visit. तो ये विजिट कौन सी विजिट, जिस विजिट के बारे में हमने A में बात की है, उसी के लिए B में आया है देयर विजिट। तो स्टार्ट किससे होगा बच्चे, B से होगा। क्लियर? फिर देखो C में है any one of several things, the constant heat, the unaccustomed food, drinking water, even the presence of a leprosy clinic a quarter of a mile from the house might easily have an adverse effect on them in one way or other. ये सारी चीज़ें बता रहा है, बहुत सारी गर्मी है वहाँ, फूड से वो मतलब कस्टम नहीं है, मतलब उनसे वो जैसा खाएं वैसा खाना नहीं है, पानी भी अलग है, ये सारी चीज़ें की बात कर रहा है, ठीक है। बी के बाद आ गया सी, यही सारे डाउट्स उसको थे कि वो कैसे यहाँ पर आएंगे, कैसे वो यहाँ मैनेज कर पाएंगे। फिर आगे बोल रहा है बट ये सारी प्रॉब्लम्स बताया, आई हैड अंडर एस्टिमेट देयर रेजिलियंस, मैंने उनके रेजिलियंस को अंडर एस्टिमेट किया, मतलब मुझे लग रहा था ये सारी चीजें प्रॉब्लम करेगी। दे मेड अ ग्रेटर शो ऑफ एडेप्टेबिलिटी देन आई हैड थॉट पॉसिबल एंड सीम एंटायरली कॉन्टेंट मतलब सेटिस्फाइड। मुझे लगा कि वो फूड की कंप्लेन कर सकते हैं, पानी की कर सकते हैं, बहुत सारी गर्मी एंड ऑल, लेकिन वो पूरी तरह सेटिस्फाइड थे। ठीक है, उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं करी। दे क्लेम नॉट टू माइंड द लैक ऑफ रनिंग वाटर, पानी की कमी इन बाथरूम में। रेगुलरली प्रेज द करीज प्रिपेयर्ड बाय, जो अप्पू हमी है जो कुक करी बनाता था उसकी भी वो तारीफ करते थे, जबकि वो करी उनके लिए वो उसका हैबिचुअल नहीं थे वैसे खाने के, फिर भी वो क्या थे, कॉन्टेंटेड। तो ये लास्ट में क्या आ जाएगा, डी। तो सीक्वेंस क्या बन जाएगी, BCED। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू।